जय हिंद दोस्तों आज हम आपके लिए यूपी टीजीटी 2010 का बैक पेपर लेकर आए हुए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है वाटर पोलो मैच में गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है, तो आंसर हो जाएगा आपका दूसरा 3 होती है। अगला क्वेश्चन है संक्रामक रोग का प्रसार कैसे होता है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी के द्वारा। वायु द्वारा होता है, जल तथा भोजन के द्वारा होता है, कीड़ों के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2010 विश्व कप फुटबॉल में गोल्डन बूट पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता, तो आंसर हो जाएगा तीसरा थॉमस मुलर ने जीता था। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा पोषक तत्व गर्मी व ताकत प्रदान करता है, तो आंसर हो जाएगा ए प्रोटीन। आयरन किस खाद्य सामग्री में उपलब्ध है, तो आंसर हो जाएगा हरी सब्जियों में आयरन की मात्रा अधिक पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन वॉलीबॉल का मूलभूत कौशल है, तो आंसर हो जाएगा 3 ओवरहैंड पास। पुरस्कार एवं दंड सीखने के किस नियम का प्रतिरूप है, तो ये आपका है प्रभाव के नियम को दंड एवं पुरस्कार का नियम भी कहा जाता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक भिन्नता किस कारण होती है, तो आंसर हो जाएगा ए आनुवंशिक क्रम के कारण होती है। खिलाड़ियों आप धन्य हैं, आप लड़ाई के मैदान को खेल के मैदान के रूप में बदल देते हैं, यानी घृणा के बदले प्यार बांटते हैं, तो यह कथन किसका था, जुआन एंटिनो समाराज का। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा इवेंट डेकाथलॉन में शामिल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 800 मीटर डेकाथलॉन में शामिल नहीं होती है। हॉप स्टेप जंप इवेंट किस का नाम है, हॉप स्टेप जंप किसे कहा जाता है, त्रिकूट को हॉप स्टेप जंप के नाम से भी जाना जाता है। ओलंपिक ध्वज एवं प्रतीक चिन्ह में 5 रिंग वाले 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं, इनमें से कौन सा मेल सही है, तो आपका एशिया का आपका होता है पीला। अगला क्वेश्चन कक्षा दो के बच्चों को पीटी सिखाने के लिए कौन सी शिक्षण पद्धति उपयुक्त होगी, तो आंसर हो जाएगा 2 अनुकरण विधि अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन क्रिया के अंतर्गत नहीं है, तो क्रिया के अंतर्गत आपका नाड़ी शुद्धि नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन प्राणायाम नहीं है, तो आपका उज्जयी प्राणायाम नहीं है, तो आपका नौली नहीं होती, बस्ती नहीं होती और उड्डयन नहीं होती, आपका उज्जयी जो होती है ये आपका प्राणायाम के अंतर्गत आती है। पेनाल्टी स्ट्रोक लेते समय किस कौशल का खिलाड़ी प्रयोग नहीं करता है, तो किसका प्रयोग नहीं करता है, आपका हिट का प्रयोग खिलाड़ी पेनाल्टी स्ट्रोक के दौरान नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक खेल के पदक विजेताओं में सम्मिलित नहीं है, तो आपके मिल्खा सिंह जी आपके पदक विजेताओं में सम्मिलित नहीं है। बाकी लिएंडर पेस, कर्णम मल्लेश्वरी, अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में पदक प्राप्त किया है। आर्थोलॉजी अध्ययन करता है, तो आर्थोलॉजी आपका जोड़ों का अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में ग्लाइडिंग ज्वाइंट का उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा पहला रिस्ट ज्वाइंट। बैडमिंटन खेल में कौन सा नियम लागू होता है, तो आंसर हो जाएगा डबल मैच में टीम एक सर्विस करती है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन यम के अंतर्गत आता है, तो यम के अंतर्गत आता है आपका अपरिग्रह। अगला क्वेश्चन खेल मैदान में एथलीट के हृदय की धड़कन की दर जानने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है, तो आपका इसका रेडियो टेलीमेट्री का उपयोग किया जाता है। कोहनी की संधि को मोड़ने तथा विस्तारण में कौन सी मांसपेशी सहायक है, तो आपकी सहायक है बाइसेप्स एवं ट्राइसेप्स, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में मदद करती है। अगला क्वेश्चन मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता, तो आपका जब ग्लाइकोजन की मात्रा पर्याप्त होती है तो खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है। अगला क्वेश्चन किस तत्व की कमी के कारण बेरी रोग होता है, तो आंसर हो जाएगा विटामिन बी, थायमीन। अगला क्वेश्चन 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्रिकेट
की कौन सी प्रतियोगिता होती है? तो आंसर हो जाएगा विजय मर्चेंट ट्रॉफी। बास्केटबॉल मैच में बैक कोर्ट से आगे के कोर्ट में बॉल को टीम द्वारा कितने समय में पहुंचा देना चाहिए? तो आपका 8 सेकंड में पहुंचा देना चाहिए। मेरुदंड हड्डियों की संख्या होती है? तो आंसर हो जाएगा ए 33। अगला क्वेश्चन, भारत ने हॉकी का ओलंपिक स्वर्ण पदक अंतिम बार किस ओलंपिक में जीता? तो आपको जीता था 1980 मास्को ओलंपिक में जीता था। 2010 फीफा फुटबॉल विश्व कप का प्रतीक चिन्ह था? तो आपका था जाकुमी था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है बेसबॉल वर्ल्ड सीरीज की शुरुआत कब हुई? तो आपकी हुई थी 1903 में। वॉलीबॉल के गेंद का वजन कितना होता है? तो आपका होता है 270 से 280 ग्राम। बेसबॉल की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 20 बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है आपकी 9। गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? तो पुलेला गोपीचंद का संबंध आपका बैडमिंटन से है। बॉक्सिंग के मुकाबले 3-3 मिनट के कितने चक्रों में संपन्न होते हैं? तो आपका होते हैं 10 से 12 चक्र। शरीर के अंगों के विकास के लिए कौन सी शिक्षा महत्वपूर्ण है? तो आंसर हो जाएगा 3 शारीरिक शिक्षा। 30वां ओलंपिक 2000 कहाँ संपन्न हुआ? तो ये आपका हुआ था सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण कप किस खेल से संबंधित है? तो महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण कप आपका हॉकी से संबंधित है। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप का संबंध आपका टेनिस से होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फुटबॉल क्लब सबसे पुरानी है? तो आंसर हो जाएगा दूसरा शेफील्ड फुटबॉल क्लब। मुक्केबाजी जिस स्थान पर कराई जाती है निम्न में से क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, जिस स्थान पर कराई जाती है उसे हम रिंग कहते हैं। प्रयोगवाद का शिक्षा के क्षेत्र में किसने प्रयोग किया? तो आपका प्रयोग किया था विलियम जेम्स ने। अगला क्वेश्चन, स्टीपल चेज स्पर्धा में 400 मीटर के ट्रैक में धावक को कितने राउंड दौड़ना होगा? तो आपका 7.5 राउंड दौड़ना होगा। अगला क्वेश्चन, कैसे संकुचन में मांसपेशी की लंबाई परिवर्तित होती है? तो आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा दूसरा आइसोटोनिक। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो पेनाल्टी स्ट्रोक का संबंध आपका हॉकी से होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय प्रकार के लीवर का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा 2 पुश अप। अगला क्वेश्चन, बीजिंग ओलंपिक में पुरुष वर्ग की टेनिस की एकल स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता? तो आपका जीता था राफेल नडाल ने। कौन सा प्रोजेक्टाइल प्रक्षेप का उदाहरण है? तो आंसर हवा में फेंकी हुई गेंद। कौन सा परीक्षण स्ट्रेंथ टेस्ट में शामिल नहीं है? तो आपका कौन सा शामिल नहीं है? शटल रन आपका शामिल नहीं है। शटल रन आपका एजिलिटी के लिए होता है। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी डोपिंग का दोषी नहीं है? तो आपका कार्ल लुइस दोषी नहीं है। अगला क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का कुल जोड़ है जो व्यक्ति विशेष को प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं। यह कथन आपका किसका है? डी ओबर्ट यूपर का। डूरंड कप प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप प्रतियोगिता का संबंध आपका फुटबॉल से होता है। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? तो धनराज पिल्ले आपका हॉकी से संबंधित है। ह्यूमरस हड्डी स्थित होती है? तो आपकी होती है ऊपरी लिम्ब में। गेंद और प्यालेदार जोड़ नहीं है? तो आपका कौन सा नहीं है? आपका कलाई नहीं है। कंधा और कूला आपका गेंद और प्यालेदार संधि होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पुरुष बाले की लंबाई होती है? तो आंसर हो जाएगा ए 2.60 से 2.70 मीटर। अगला क्वेश्चन, 400 मीटर रिले दौड़ में दूसरी लेन का स्टैगर होता है? तो आंसर हो जाएगा 7.04 मीटर। अगला क्वेश्चन, लंबी कूद में गिरने का परिक्षेत्र होगा? तो आंसर हो जाएगा तीसरा 9 × 2075 मीटर। अगला क्वेश्चन, 100 मीटर की बाधा दौड़ की ऊंचाई महिलाओं में कितनी होती है? तो आपकी होती है, आंसर हो जाएगा दूसरा 0.840 मीटर। अगला क्वेश्चन,
पुरुष 110 मीटर बाधा दौड़ के लिए बाधाओं की ऊंचाई होती है, तो आंसर हो जाएगा आपका 1.067 मीटर। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट मैच में कितने एम्पायर होते हैं, तो आंसर हो जाएगा 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन लिब्रो किस खेल में पाया जाता है, तो लिब्रो आपका खिलाड़ी वॉलीबॉल में होता है। पेनाल्टी किक किस खेल से संबंधित होता है, पेनाल्टी किक का संबंध आपका फुटबॉल से होता है। अगला क्वेश्चन मुर्गी का मुकाबला और कबूतरों को उड़ाने तथा जादूगिरी जैसे खेलों को किस काल में बढ़ावा मिला, तो आपका मुस्लिम काल में मिला था। अगला क्वेश्चन त्वचा से प्रतिदिन पानी खर्च होता है, तो आंसर हो जाएगा 900 मिलीलीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक है, तो आपका सहायक आंसर हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट। अगला क्वेश्चन किस खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड स्थापित किया है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट माइकल फेल्प्स। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि को व्यक्त करता है, तो आंसर हो जाएगा पहला लंबाई एवं वजन में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन पेनाल्टी थ्रो शब्द किस खेल से, तो पेनाल्टी थ्रो आपका हैंडबॉल तथा एवं वाटर पोलो से संबंधित होता है। मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या होती है, तो आंसर हो जाएगा 14 होती हैं। हॉकी में पेनाल्टी कॉर्नर के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो आंसर हो जाएगा दूसरा पेनाल्टी कॉर्नर लेते वक्त खिलाड़ी डी के बाहर खड़े हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा निसंक्रामक तत्व नहीं है, तो आपका कौन सा नहीं है, आपका स्वच्छ जल नहीं है। अगला क्वेश्चन खेल उपकरण क्रय करते समय किन बातों का विशेष महत्व होना, तो आपका किस बातों का महत्व होता है, आपका गुणवत्ता बजट के अनुसार एवं न्यायोचित हो। अगला क्वेश्चन बास्केटबॉल में 1 और 1 का नियम कब लागू होता है, तो आंसर हो जाएगा 4 टीम के 7 फाउल के पश्चात सभी फाउल पर। अगला क्वेश्चन सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कोलर ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया, तो आपका किया था आपका बंदर एवं चिंपैंजी पर। अगला क्वेश्चन भारत सरकार ने 1959 में कुंजरू समिति का गठन किस लिए किया, तो आपका किया था आंसर हो जाएगा दूसरा शारीरिक स्वास्थ्यता एवं चरित्र निर्माण आदि योजनाओं का परीक्षण करने के लिए। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी टेनिस प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम से के अंतर्गत नहीं है, तो आपकी स्वीडिश आपकी ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत नहीं आती है। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ और इसका प्रथम अध्यक्ष, तो आपका हुआ था 1927 में। प्रथम अध्यक्ष इसके सर दोराबजी टाटा जी थे। अगला क्वेश्चन बैडमिंटन के एकल मैच में दोनों खिलाड़ियों का अंक 29 बराबर होने पर क्या निर्णय होगा, तो आंसर हो जाएगा तीसरा प्रथम 30 अंक प्राप्त करने वाला विजयी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है प्राचीन ओलंपिक खेल के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो आंसर हो जाएगा 4 औरतें ओलंपिक में भाग ले सकती थीं। जिम्नास्टिक के लिए पैदल बार की ऊंचाई होती है, तो क्वेश्चन आपका डिलीट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हिचकिक किस विधि इवेंट की तकनीकी है, तो हिचकिक हैंग सेल आपका लंबी कूद की तकनीकी है। मांसपेशी संकुचन में जब मांसपेशी छोटी होती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कंसेंट्रिक कहते हैं। लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य करता है, तो आपका क्या करता है, हीमोग्लोबिन करता है। फुटबॉल के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो आंसर हो जाएगा 4 किक ऑफ से सीधे गोल नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन वॉलीबॉल मैच में 1 से 4 सेट प्रति टीम कितना टाइम आउट कितने समय तक के लिए ले सकती है, तो 2 टाइम आउट प्रति सेट 30 सेकंड का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्रायोथेरेपी क्या है, तो आंसर हो जाएगा 2 बर्फ द्वारा उपचार। कबड्डी मैच में बोनस अंक पाने के लिए आक्रामक के विरोधी खिलाड़ी पाले में न्यूनतम कितने खिलाड़ी आवश्यक
हैं तो आपके कितने होने चाहिए? 6 खिलाड़ी आवश्यक हैं आपके। बाइसेप्स ब्रांची और लेटेस्मस डोर्सी मांसपेशी विकसित करने के लिए कौन सा अभ्यास होता है? तो आपका होता है पुल अप्स। किस खिलाड़ी में कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस सर्वाधिक होता है? तो आपका हो जाएगा 4 मैराथन धावक में। बजट क्या है? तो आंसर हो जाएगा आय एवं व्यय का अनुमानित विवरण। डिस्कस थ्रो का लैंडिंग सेक्टर कितने डिग्री का होता है? तो आंसर हो जाएगा 34.92 डिग्री। शारीरिक शिक्षा के क्रियाकलाप के चयन करते समय किस बात का ध्यान रखना आवश्यक है? तो आपका आंसर हो जाएगा 2 बच्चों की लंबाई एवं वजन का। अगला क्वेश्चन, YMCA के संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा तीसरा HC बक। YMCA की स्थापना 1920 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो आपका थे PM जोसेफ थे। विंबलडन चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है? तो आपका ये किससे थे? टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय हॉकी के इतिहास में हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा दूसरा ध्यानचंद जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है, फुटबॉल के खेल में जब अतिरिक्त समय देने के बाद मैच का कोई निर्णय नहीं निकलता तो रेफरी निम्न में से किसके द्वारा फैसला करता है? तो आपका कहता है पेनाल्टी किक के द्वारा। अगला क्वेश्चन, बास्केटबॉल का आविष्कार निम्न में से किसने किया? तो आपके जेम्स नाइस्मिथ ने किया था। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन कब हुआ? तो आपका गठन हुआ था 1947 में। बारामती स्टेडियम स्थित है? तो आपका कहाँ पे स्थित है? आपका कटक में स्थित है। आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक कौन थे? तो आपका थे बैरन पियर डी कुबर्टेन। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो आपका मनाया जाता है 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर। भारत का सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल क्लब है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए डलहौजी फुटबॉल क्लब। स्टर्नम कहाँ होता है? तो स्टर्नम आपका वक्ष में होता है। जिम्नास्टिक में पोल वॉल्ट स्पर्धा के लिए रनवे की लंबाई कितनी होती है? तो आपकी होती है 20 मीटर रनवे होता है। 13 टीमों के नॉकआउट फिक्सर में ऊपर के हाफ में कितने टीमें रहेंगी? तो आंसर हो जाएगा तीसरा 7। अगला क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहाँ ऑक्सीकृत होता है? तो आंसर हो जाएगा तीसरा फेफड़ों में। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में सबसे लंबी और भारी अस्थि है? तो आंसर हो जाएगा 4 फीमर। धावक ट्रैक में दौड़ते समय बाईं ओर क्यों झुकता है? तो आंसर हो जाएगा ए अभिकेंद्री बल के कारण। अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग के किस इवेंट में स्वर्ण पदक जीता? तो आपका जीता था 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता था। हॉकी मैच प्रारंभ होता है? तो आंसर हो जाएगा 4 बैक पास से प्रारंभ होता है। स्ट्रेंथ एंडोरेंस के सुधार के लिए किस प्रशिक्षण का प्रयोग होता है? तो आपका प्रयोग होता है सर्किट ट्रेनिंग का। 4x100 मीटर रिले दौड़ में किस टीम के एथलीट द्वारा प्रथम फाउल स्टार्ट किया जाता है? तत्पश्चात अन्य टीम का एथलीट दूसरा फाउल स्टार्ट करता है तो निर्णय क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा दूसरा फाउल स्टार्ट करने वाली टीम को आउट करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है, वॉलीबॉल खेल में टेक्निकल टाइम आउट का समय होता है? तो आपका होता है 60 सेकंड का। शरीर की सबसे मजबूत स्नायु है? तो आपका है रेक्टस फीमरस। हृदय के ऊपरी चैम्बर को कहते हैं? तो आपको ऊपरी चैम्बर को आलिंद कहते हैं और निचले को निलय कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रक्त का कार्य है? तो आपका आंसर हो जाएगा 3 ऑक्सीजन की आपूर्ति, वृद्धि कारकों को ले जाना। फेफड़ों की कुल वायु क्षमता होती है? तो आपका होती है 4.5 से 5 लीटर तक। अगला क्वेश्चन, स्टीपल चेज दौड़ की मानक दूरी होती है? तो आपकी कितनी होती है? 3000 मीटर स्टीपल चेज, जिसमें 28 बाधाएं 7 जलकूद होती है। क्रिकेट पिच की चौड़ाई कितनी होती है? तो क्रिकेट पिच की जो चौड़ाई होती है 9 फीट होती है। अगला क्वेश्चन, फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 4 16। हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कितने होते हैं आंसर? टोटल 16।
बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका 12। हैंडबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 12।